नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आपने बीजेपी पर जमकर बोला हमला, कहा दिल्ली में आयुष्मान से बेहतर फरिश्ता, बम से उड़ाने की धमकी पर केंद्र चुप क्यों। अंबेडकर से अठावले तक के सियासी वजूद का खतरा, महाराष्ट्र में हाशिए पर खड़ी दलित सियासत। प्रियंका गांधी ने वायनाड में भरी हुंकार, बीजेपी पर बोला जमकर हमला, जब सबने मुंह मोड़ा तब आपने दिया साथ। महाराष्ट्र में नामांकन के आखिरी दिन बड़ा खेल, अजीत पवार ने नहीं माना बीजेपी का प्रेशर, नवाब मलिक को बनाया उम्मीदवार। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, दलित आरक्षण को बांटने का लिया फैसला, कोटा में कोटा के लिए आयोग गठित। केरल की वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रियंका गांधी अपनी किस्मत आजमाने उतरी हैं। वो पहली बार चुनावी मैदान में है, जिसके चलते वो वायनाड पहुंची और लोगों को संबोधित किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। वो केरल की वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव से अपनी शुरुआत करने वाली हैं। हाल ही में उन्होंने इस सीट से नामांकन दाखिल किया। वहीं अब वो खुद वायनाड पहुंची और वहां की जनता को संबोधित किया। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि मेरे भाई की इमेज को खराब करने के लिए उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि मेरे भाई की इमेज को खराब करने के लिए उनके खिलाफ अभियान में बहुत सारा पैसा और बहुत सारे रिसोर्स लगाए गए। एक समय था जब हर कोई उनसे मुंह मोड़ रहा था और उस समय आप सभी थे जो उनसे प्यार करते थे, उन्हें वोट दिया और उनका साथ दिया। अजित पवार ने मानखुर्द विधानसभा सीट से नवाब मलिक को उम्मीदवार बना दिया है, वो भी तब जब अजित की सहयोगी बीजेपी नवाब मलिक का लगातार विरोध कर रही थी। नवाब मलिक पर दाऊद और उनसे जुड़े गैंग से पैसे लेने का आरोप है। इस मामले में वो जेल में भी जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल प्रेशर के बावजूद अजित पवार ने मुंबई के कद्दावर नेता नवाब मलिक को मानखुर्द विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। नामांकन के आखिरी दिन नवाब मलिक को मानखुर्द सीट के लिए एनसीपी का ए और बी फॉर्म सौंपा गया है। ये ए और बी फॉर्म अजीत गुट की तरफ से ही नवाब मलिक को मिला है। मतलब नवाब अब इस सीट से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। इसे बड़ा सियासी खेल कहा जा रहा है। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद नवाब मलिक ने कहा कि मैंने निर्दलीय और एनसीपी के पर्चे पर नाम दाखिल किया है। एनसीपी का पर्चा वापस होता है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित आरक्षण लागू करने पर सलाह देने के लिए एक सदस्यीय आयोग स्थापित करने का फैसला किया है। 3 दशकों तक अनुसूचित जातियों में आंतरिक आरक्षण के माध्यम से दलितों को न्याय दिलाने का प्रयास जारी रहा। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बैठक के दौरान एक बड़ा फैसला लिया है। उसने अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण लागू करने पर सलाह देने के लिए एक सदस्यीय आयोग स्थापित करने का फैसला किया। कैबिनेट के फैसले के तहत एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया जाएगा, जो अपना अगला निर्णय लेने से पहले आंकड़ों की समीक्षा करेगा। आयोग को 3 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया गया है। आयोग के गठन का फैसला अनुसूचित जातियों को आंतरिक आरक्षण देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पृष्ठभूमि में लिया गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने स्पष्ट करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में आयोग का गठन किया जाएगा और डेटा प्राप्त होने के बाद अगला निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस 8 नवंबर से 4 दिसंबर तक न्याय यात्रा निकालेगी। लोगों से उनकी 10 साल की परेशानियों के बारे में जानेंगे। दिल्ली की न्याय यात्रा 4 फेज में होगी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि राहुल के दिखाए रास्ते पर चला जाए तो राजधानी में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देगा। दिल्ली कांग्रेस ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। उसने कहा कि वो 8 नवंबर से दिल्ली न्याय यात्रा निकालने जा रही है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा निकाली। हमने सोचा कि अगर हम इसी तरह की दिल्ली न्याय यात्रा निकालेंगे तो हम निश्चित रूप से जनता से बातचीत कर पाएंगे और उनके मुद्दों को जान पाएंगे। ये यात्रा 8 नवंबर से शुरू होगी और 4 दिसंबर को समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि दिल्ली में हम संगठन को कैसे मजबूत करें, दिल्ली की 10 सालों से पीड़ित जनता तक कैसे पहुंचे, उनके सुझाव लिए गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पालघर सीट से टिकट न मिलने के चलते शिंदे गुट के विधायक श्रीनिवास वनगा फफक के रोए। उसके बाद वो लापता हो गए। उन्हें खोजने के लिए पुलिस की 5 टीमें लगाई गई हैं।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने महायुति में पालघर की सीट पर राजेंद्र गावित की उम्मीदवारी की घोषणा की है, जिससे पालघर विधानसभा क्षेत्र के शिंदे गुट के मौजूदा विधायक श्रीनिवास बनगा खासे नाराज है। श्रीनिवास बनगा से पिछले कई घंटों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनकी पत्नी ने बताया कि उनके मन में आत्महत्या के ख्याल आ रहे थे। श्रीनिवास बनगा सोमवार शाम से लापता हैं। दरअसल श्रीनिवास उन विधायकों में से एक हैं जो शिंदे के बागी होने के समय उनका साथ दिए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद उनका रोते हुए वीडियो भी वायरल हुआ। वो पार्टी से नाराज थे, लेकिन कई घंटे हो गए बिना बताए घर से निकले। श्रीनिवास अभी तक घर नहीं लौटे हैं, जिसके चलते उनके परिवार ने चिंता जाहिर की है। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच तेज हो गई है, जिसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश के लगभग 4000 से अधिक मदरसे योगी सरकार के रडार पर हैं, तो वहीं अब इन मदरसों की फंडिंग की जांच एटीएस करेगी। इसके लिए एटीएस ने अल्पसंख्यक विभाग से इन मदरसों की लिस्ट मांगी है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मदरसे धार्मिक शिक्षा देने के लिए खुले हैं। जब बातें उजागर होती हैं तो उसकी कई तरह से जाँच होती है। वही काम एटीएस कर रही है। इससे लोग परेशान हैं और जो गलत होगा उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। चिराग पासवान ने केरल में प्रियंका वाड्रा पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आपने कई दशकों तक शासन किया, तो देश के हालात क्यों नहीं बदले। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने केरल में प्रियंका गांधी पर हमला बोला। चिराग ने कांग्रेस के वायनाड उम्मीदवार को उनके इस आरोप पर आड़े हाथों लिया कि पीएम मोदी के शासन में अमीर और अधिक अमीर हो गए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि आप सिर्फ पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं। कई दशकों से वे सत्ता में थे। जब वे 2014 से पहले भी इतने लंबे समय तक सत्ता में थे, तो देश के हालात क्यों नहीं बदले। 2004 से 2014 तक और उससे पहले भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने देश पर शासन किया। क्या पिछले 10 सालों में ही अमीर और अमीर हो गए और गरीब हो गए? अंततः ये सब मुक्ति के बारे में है, और यदि आप देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो वो आपको चुनेंगे। बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने पटना मेट्रो हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं। मजिस्ट्रेट और मेट्रो प्रशासन जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगे। पटना में मेट्रो सुरंग निर्माण के दौरान एक दुर्घटना में 2 श्रमिकों की मौत जबकि 6 अन्य घायल हो गए हैं। भाजपा विधायक नितिन नवीन ने कहा कि राज्य सरकार ने पटना जिले को निर्देश दिया है। पटना में मेट्रो सुरंग निर्माण के दौरान हुए हादसे की मजिस्ट्रेट और मेट्रो प्रशासन जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगे। हमें 2 लोगों की मौत और 4 के घायल होने की जानकारी मिली है। उनका इलाज चल रहा है। हमने पटना डीएम और पटना मेट्रो प्रशासन को निर्देश दिया है कि हम जांच करें और एक रिपोर्ट पेश करें। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।